कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 इनकी बिहार बोर्ड NCERT जो है उसे आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। चलिए तो देखते हैं। बोला जा रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान पर भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। यानी कि देखिए, प्रथम पद कौन सी है? A दिया हुआ है, सार्वंतर D और nवां पद NAN दिया हुआ है। तो हमको बोला जाए जो ये खाली स्थान है, इसको भरने के लिए, इसको भरने के लिए, इसको भरने के लिए, इसको भरने और इसको भरने के लिए। तो चलिए हम NCERT को साइड में रखते हैं और जो जो चीज दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं। चलिए, सबसे पहले एक्सरसाइज है कितना? तो 5.2 दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे एक्सरसाइज 5.2। अगर इससे पहले 5.1 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसमें दिया हुआ A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8। तो हमको बोला जा रहा है कि AN का मान ज्ञात करें। किस चीज का? AN का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं जो AN बराबर क्या होता है? AN बराबर होता है A प्लस में N-1 इंटू D। तो AN बराबर A का मान है 7 प्लस N का मान है 8 -1 और D का मान है 3। तो AN बराबर 7 प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 और गुना में 3। तो N बराबर 7 प्लस 7 या 21। तो AN बराबर हो जाएगा कितना? 21 है 7 18। पहला का आंसर यही है। चलिए अब दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? A बराबर है माइनस का 18, D का मान नहीं है, D बराबर व्हाट और N के मान 10, N बराबर 10, और AN का मान है 0। हम फॉर्मूला जानते हैं, AN बराबर होता है A प्लस में N-1 इंटू D। AN का मान है 0 बराबर A का मान है माइनस का 18 प्लस N का मान है 10 माइनस का 1 इंटू D। ये माइनस में है तो इस तरफ आकर प्लस में बराबर 10 में से 1 जाएगा था 9 और D। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 9D बराबर 18। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? जो 9 गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो D बराबर 18 बटा में 9 से काटेंगे तो कितना? 2 बार में, तो D बराबर 2। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो अब हम तीसरा क्वेश्चन, दूसरा तो देख लिया, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, A का मान इसमें नहीं दिया, A बराबर व्हाट, D का मान -3, N का मान 18, N बराबर 18, AN का मान 5, AN बराबर -5। कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला तो हम जानते हैं, AN बराबर होता है A प्लस में N-1 इंटू D। AN का मान है -5 बराबर A प्लस N का मान है 18 और -1
इंटू माइनस का 3। तो ए का मान -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो कितना, सॉरी हाँ 18 में से 1 जाएगा तो 17 और गुना में माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे माइनस का 5 बराबर ए प्लस माइनस तो माइनस 17 तिया 51। अगर ये माइनस में है तो इधर आकर हो जाएगा प्लस में। सही है कि हम गलत करते हैं भाई, एक सेकेंड देख लेते हैं थोड़ा। चलिए तो देखते हैं, ये माइनस में तो इस तरफ आएगा प्लस में, तो माइनस का 5 प्लस में 51 बराबर ए। देखिए 11 में से 5 जाएगा तो 6 और 4 बराबर ए, यानी कि ए का मान कितना आ गया 46। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गएंगे। चलिए तब हम क्वेश्चन नंबर का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 या 4, तो ए बराबर दिल है माइनस का 18.9 कॉमा बी बराबर है 2.5 कॉमा एन बराबर व्हाट, और ए एन बराबर दिया हुआ है 3.6। तो हम फार्मूला जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, एन का मान है 3.6, ए का मान कितना है माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, यहाँ डी ना होगा भाई, डी का मान है 2.5। माइनस में तो इस तरफ आकर प्लस में प्लस 18.9 बराबर, अब क्या करें, चलिए कोई बात नहीं, गुना में है तो इस तरफ आकर डायरेक्ट भाग में कर देते हैं। 2.5 बराबर n माइनस 1। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए लिखेंगे क्या, n माइनस 1 बराबर 9 6 15 के 5 हाथ में 1 8 और 3 11 11 1 12 1 1 225 बटा में 25। तो 225 में अगर भाग देंगे तो हो जाएगा कितना बार कट जाएगा, जो है ये। चलिए तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा 9 बार में। तो n माइनस 1 बराबर 9, माइनस में तो उस तरफ जाएगा प्लस में, तो 9 प्लस में 1, तो n बराबर हो जाएगा 10। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ए बराबर 3.5 कॉमा डी बराबर 0 कॉमा एन बराबर 105 कॉमा एन बराबर 8। तो ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है, ए का मान है 3.5 प्लस एन का मान है 105 माइनस 1, डी का मान है 0। तो 3.5 प्लस 104 और गुना में 0। 3.5 प्लस 0 से गुना करेंगे था 0, 0 में जोड़ेंगे था 3.5, यानी कि ए एन बराबर कितना है 3.5। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, जो आप देखिए, दिखा देता हूँ। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य ज्ञात करें। यानी कि सही उत्तर ज्ञात करना है और उसका औचित्य ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे एपी में कितना है 10 है 7 है और 4 डॉट 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 कितना 30वां पद। तो ए बराबर है 10 डी बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 10 यानी कि डी बराबर माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं। ए हो गया डी हो गया और 30वां पद ज्ञात करना। चलिए तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर चलिए ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब देखें क्या सब ठीक है ना। ए का मान है कितना 10 प्लस एन का मान कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 3। तो लिखेंगे एन बराबर 10 प्लस हो जाएगा 29 गुना माइनस का 3। एन बराबर 10 प्लस माइनस 9 27 3 दूना 6 8। तो एन बराबर 7 में से 0 जाएगा था 7 8 में से 1 जाएगा था 7 और भी माइनस। चलिए यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। चलिए तो अब 2 नंबर हम देखते हैं। 2 का ये 1 था। अब हम देखते हैं 2 का 2। चलिए बोला जाए में ए पी माइनस का 3 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा 2 का 11वां पद ज्ञात करें। सेम वही कहानी होगा। ए बराबर माइनस का 3 डी बराबर माइनस का 1/2 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 3 कुछ नहीं तो 1 यानी कि डी बराबर हो जाएगा एल से नहीं तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 प्लस 1 से कट गया तो 2 3 दूना 6। तो डी बराबर हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5/2। फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर ए का मान कितना है माइनस का 3 प्लस एन का मान कितना है एन का मान 10 माइनस के 1 और डी का मान कितना है 5/2। चलिए आगे लिखेंगे एन बराबर माइनस का 3 प्लस 10 में से 1 जाएगा था 9 गुना 5/2। चलो यहाँ कहीं अथी होगा कहीं गलत होगा। अच्छा यहाँ 11 ना तो यहाँ 10 होगा 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 से काटेंगे तो 5 5 एन वाला 5 25 और माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं। तो एन बराबर 25 में से 3 जाएगा तो 22। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। समझ गए तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए तो भाई लोग, अब हम अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात करें, यानी कि खाली स्थान है उसको ज्ञात करना है। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, जो कितना है 3 का 1, इसमें a बराबर दिया हुआ है 2, a1 बराबर 2 और a2 बराबर है व्हाट, और a3 बराबर है कितना 26। कोई दिक्कत नहीं। तो हम जानते हैं जो a प्लस 2d बराबर कितना 26। कोई दिक्कत नहीं। a का मान है 2, तो 2 प्लस में 2d बराबर में 26। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण इसको यहाँ लिख देंगे, जो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो ये जाएगा प्लस में 2 जाएगा माइनस, तो 2d बराबर 26 माइनस का 2, तो 2d बराबर 26 में से 2 जाएगा तो 24, आई हो जाएगा क्या गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो d बराबर 24 बटा में 2 दिखाई दे रहा है ना। चलिए 2 से काटेंगे तो हो जाएगा d बराबर 2 से काटेंगे तो 12। कोई दिक्कत नहीं। तो हमको a2 ना निकालना है, तो a2 बराबर होता है a प्लस में d, तो a का मान कितना है 2 और प्लस d का मान 12, तो 12 2 14, तो यही आपका आंसर आ गया, यानी कि a2 का मान कितना आ गया 14। चलिए तब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है खाली स्थान। देखिए जो रिक्त स्थान 13, रिक्त स्थान और 3, तो a1 बराबर व्हाट, और a2 बराबर 13 और a3 बराबर ही कितना है व्हाट, और a4 बराबर है 3। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे हम, जो a प्लस में, तो लिख सकते हैं हम, जो a2 बराबर कितना है 13, a2 बराबर 13, तो हम a2 के जगह लिख सकते हैं क्या, जो a प्लस में d बराबर a3। कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस में d बराबर a2 होगा मेरा है, तो a2 के जगह 13, ये हो जाएगा समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको देखें, इसको हम लिख सकते हैं क्या, जो a4 बराबर 3, तो a प्लस में 3d बराबर a4, तो a प्लस में 3d बराबर a4 के जगह कितना है 3, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से घटाना है समीकरण क्या को 2। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस में d बराबर 13, a प्लस में 3d बराबर 3, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, इसे ही कर गया तो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2d, 13 में से 3 जाएगा तो कितना 10, गुना में है तो इस तरफ आका भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे d बराबर 10 बटा में 2 बट, तो d बराबर -5। कोई दिक्कत नहीं। अब हम d का मान समीकरण 1 में रख दे या समीकरण 2 में, कोई में रख का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या, जो
समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ए प्लस में डी बराबर हो जाएगा 13। तो ए का मान कितना है? ए का मान नहीं है मेरा है, तो ए का मान नहीं तो छोड़ दे, प्लस माइनस का 5 इंटू 13। चलिए आगे इसी में बना देते हैं ताकि चलिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या? देखिए यहाँ ये माइनस प्लस माइनस 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 में तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस का 5 बराबर 13, माइनस में तीसरा भागा प्लस में, तो 13 प्लस में 5, तो सॉरी ए बराबर हो जाएगा कितना? 13 5 18। ए बराबर कितना आ गया? 18 और डी बराबर -5। तो हमको A2 ना निकालना है, तो A2 निकालना है तो हो जाएगा क्या? जो ए का मान आ ही गया, A2 है तो A3 निकालना है। तो अगर A3 निकालना है तो ए प्लस में 2D, तो ए का मान कितना है? 18 प्लस 2 और डी का मान है -5। तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, 18 में से 10 जाएगा तो 8, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि A3 का मान कितना आ गया? 8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 5 खाली स्थान पूर्णांक 1/2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 3 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? तो ए बराबर है मेरे भाई 5, A2 बराबर है वाट, A3 बराबर भी है वाट, और A4 के मान है 9.1/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 दूना 18, 19 और बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम A4 लिखते हैं तो A प्लस में 3D बराबर A4, तो A का मान कितना है? 5 प्लस 3D बराबर A4 के मान कितना है? 19 बटा में 2, ये प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में, तो 3D बराबर 19 बटा में 2। चलिए तो इधर आकर हो जाएगा -5, कुछ नहीं तो 1, तो 3D बराबर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो कितना? 19 माइनस 5 दूना 10, तो 3D बराबर 19 में से 10 जाएगा तो 9 बटा में 2, तो D बराबर हो जाएगा, D बराबर हो जाएगी गुना में तो इस तरफ जाकर 9 बटा में 2 और गुना में 3, 3 से काटेंगे 3 3 9, यानी कि D का मान आ गया 3/2। D का मान आ गया 3/2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? जो A2 और A3 का मान निकाल लेंगे। चलिए इधर नहीं निकाल देते हैं। तो A2 बराबर होता है A प्लस में D, A का मान है 5 प्लस D का मान है 3/2, कुछ नहीं तो 1, A2 L से ले गए तो हो जाएगा 2, 2 से 5 दूना 10 और प्लस में 3, तो A2 बराबर 10 और 3 13 बटा में 2, यानी कि A2 का मान आ गया कितना? 13 बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे क्या? A3 तो A प्लस में 2D, तो A के मान मेरे है 5 प्लस 2 गुना D के मान है 3 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 5 और प्लस में 3, यानी A3 बराबर हो जाएगा 5 और 3 8, तो A3 का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा? 8। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, -4 डब्बा डब्बा डब्बा
अब्बा डब्बा डब्बा और 6 है। चलिए कोई ना, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, हम इसे बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। चलिए क्या है, तो ए का मान दिया हुआ है कितना, -4। कोई दिक्कत नहीं। तो A2 बराबर व्हाट, A3 बराबर व्हाट, A4 बराबर व्हाट, A5 बराबर व्हाट, A6 बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लिख सकते हैं A6 बराबर A प्लस में 5D, तो A का मान कितना, A6 का मान 6 है, प्लस माइनस प्लस 5D। इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं, यानी कि A प्लस में 5D बराबर 6। समीकरण हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में A का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं। तो A का मान कितना है, -4। चलिए आगे देखते हैं। तो समीकरण है A प्लस में 5D बराबर 6। A का मान है -4 प्लस 5D और बराबर 6। खत्म हो गया का, उगता है, ये भी तो ब्लू उगता है, देखते हैं। 5D दिखाई दे रहा है ना, हाँ, बराबर 6। ये माइनस में है तो उस तरफ जाकर प्लस में, तो 6 प्लस में 4, तब 5D बराबर 10। 5 से काटेंगे तो D के मान कितना आ जाएगा, 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हमको A का मान आ गया, D का मान आ गया, तो A2 निकालना है। कितना निकालना है, A2 बराबर हो जाता है A प्लस में D। तो A का मान कितना है, -4 और प्लस D का मान कितना है, 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब A3, तो A प्लस में 2D। A का मान है -4 प्लस 2 इंटू D का मान है 2, तो 2 दूना 4, -4 और प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये खत्म हो गया कब, वाह, आज खत्म होने का सिलसिला जरा है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए तो मेरे भाई, मेरा लल्लू लाल यहाँ हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको A4 बराबर होता है A प्लस में 3D बराबर A का मान -4 प्लस 3 और गुना D का मान 2, -4 प्लस 3 दूना 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2। कोई दिक्कत नहीं। अब A5 बराबर होता है A प्लस में 3D बराबर A का मान -4 प्लस 3 और गुना में, सॉरी यहाँ 4 ना होगा बे, यहाँ 4 होगा, बराबर 4 दूना हो जाएगा -4 और प्लस 4 दूना 8, 8 में से 4 जाएगा तो -4 होगा 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए और कुछ निकलना है नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो प्लीज़ वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में है, यानी कि A बराबर है खाली स्थान, A2 बराबर है 38, A3 बराबर व्हाट, A4 बराबर व्हाट, 1 2 3 4 हो गया, ठीक। A5 बराबर है व्हाट, और A6 बराबर कितना है, -22। कोई दिक्कत मेरा नहीं। चलिए तब हम आगे देखते हैं। चलिए लिखेंगे क्या इसमें, जो A6 बराबर
22। तो A6 बराबर -22 है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, जो A प्लस में 11 ये ना होगा, अच्छा A6 है, 6 है, तो A6 के बारे में, तो A6 यहाँ हो जाएगा 5। चलिए तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 5D बराबर A6। तो A प्लस में 5D बराबर 6 का मान है -22। समीकरण हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे क्या, A2 बराबर 38 हो जाएगा। A प्लस में D बराबर A2। A का मान है A प्लस D का मान नहीं पता है, और A2 का मान है 38। समीकरण हो जाएगा तो 2, समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से कर देना है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 है A प्लस में 5D बराबर -22, A प्लस में D बराबर 38 बटा में, देखिए माइनस माइनस माइनस, ये से ये कट गया, 5 में से 1 जाएगा तो 4D बराबर माइनस का, देखिए 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1, 3 और 2 5 और 1 6, गुना में है दीधा का भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, D बराबर -60 बटा में 4, तो 15 चौका 7, तो D का मान कितना आ गया 15, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है, जो A3 और A4 A5। तो मेरे भाई A3 बराबर होता है A प्लस में 2D। A का मान कितना है, अच्छा A का मान नहीं निकला, चलो कोई बात नहीं, तो इधर निकाल देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A प्लस में 5D बराबर -22। तो A है तो A प्लस में 5 और D का मान कितना है -15 बराबर -22। चलिए A प्लस माइनस 15 बचे 75 बराबर -22, माइनस में तो उस तरफ जाएगा प्लस में, तो -22 प्लस में 75। तो A बराबर 5 में से 2 जाएगा था 3, और 7 में से 2 जाएगा तो 5। A का मान इतना आ गया, A का मान 53, D का मान है 15 और A का मान है 53। चलिए A का मान लिखेंगे यहाँ कितना 53 प्लस 2, और D का मान है -15, तो हो जाएगा क्या 53 प्लस -15 दूना 30, 3 में से 0 जाएगा तो 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो A3 के मान आ गया कितना 23, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसा ही निकालेंगे A4। तो लिखें A4 बराबर होता है A प्लस में 3D। तो A का मान कितना है 53 प्लस 3 गुना D का मान है -15, 53 प्लस माइनस 15 दिया 75। चलिए देखिए 13 में से 5 जाएगा तो 9, 13 में से 5 जाएगा, अगर 13 में से 5 घटता है तो क्या इतना हो जाएगा। चलिए आगे, कहीं गलती हुआ का, ओहो 15 तो यहाँ 45 ना होगा। चलिए 13 में से 5 घटेगा, 13 में से 5 जाएगा तब हो जाएगा। चलिए हो जाएगा कितना A4 बड़ा हो जाएगा 23।
चलिए आगे अब होगा, चलिए तो लिखेंगे आप कितना ए4 हो गया। अब ए5 बराबर होता है ए प्लस में 4D। तो ए का मान है मेरे भाई कितना 53 प्लस 4 और गुना डी का मान कितना है माइनस का 15। 53 माइनस प्लस माइनस 15 चौका 60। 60 में से 53 जाएगा तो माइनस का 7। तो A5 का आंसर, A5 का मान आ गया, A4 का मान आ गया, तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब आगे हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर क्या है 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी कि कौन सा पद ये हो जाएगा ए का मान और डी का मान निकालेंगे। 8 में से 5 जाएगा तो चल हाँ 8 में से 3 जाएगा तो 5। चलिए जो जो दिया हुआ है वो सब लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। यह ए का मान कितना दिया हुआ है 3, चलिए तो डी बराबर हो जाता है 8 माइनस का 3 यानी कि A2 माइनस A1। तो डी का मान कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं। एन का मान है 78। तो हम फार्मूला जानते हैं एन बराबर, तो एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है 78 बराबर ए का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 5। प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, तो हम लिख सकते हैं 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। ये गुना में है तो इधर का भाग में, 78 में से 3 जाएगा तो 75 बटा में हो जाएगा 5 बराबर एन माइनस 1। 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75। तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 15। माइनस में तो उधर जाकर प्लस में, एन का मान 15 और प्लस में 1, तो एन बराबर 16। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। बोला जाए निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इसमें क्वेश्चन 2 ठो दिया हुआ है। चलिए जो जो दिया हुआ है उससे हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए तो जो जो दिया हुआ है वो सब लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या 5 का क्या है 1, 5 का 1, 5 का 1। ए बराबर है 7, डी बराबर है 13 माइनस का 7। तो डी का मान हो जाएगा कितना 7 और 6 13, कोई दिक्कत नहीं। और ए एन बराबर है 205। चलिए अब आगे हम चलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान है 205 बराबर ए का मान है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 6। प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में, तो 205 माइनस का 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, तो यह जगह 15 में से 7 घटेगा तो 8, तो ई बन जाएगा कितना 9 और ई बन जाएगा 1, और ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग बराबर एन माइनस 1। 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर
33 माइनस में है तो इस तरफ जाएगा प्लस में 33 और प्लस 1 तो n बराबर 34। यही आपका आंसर होगा। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 का 2 का मान है a बराबर या a1 बराबर 18 और a2 बराबर, इसको पूर्णांक में दे ले कितना 15 1/2 तो 15 दूना 30 है 31 तो 31 बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि d बराबर होता है a2 और माइनस में a1 तो कितना हो जाएगा 31 बटा में 2 और माइनस कितना 18 कुछ नहीं तो 1। अब दोनों का हम एलसीएम अगर लेते हैं तो हो जाएगा कितना 2 से 2 कट जाएगा तो 31 माइनस 18 दूना 36 में से 31 घटेगा तो माइनस का 35 बटा में 2 यानी कि डी का मान आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो जब डी का मान आ गया तो एन बराबर दे है माइनस का 47। तो हम डी का फार्मूला लिखते हैं जो a प्लस n-1 बराबर an। तो हो जाएगा a का मान कितना है 18 प्लस n-1 और अच्छा यहाँ d होगा तो d का मान कितना है माइनस का 5 और बटा में 2 बराबर माइनस 47। भाई प्लस में तो इस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा तो n-1 इंटू 5 बटा 2 बराबर 47 माइनस का 18। चलिए तो ये हो जाएगा n-1 5 बटा में 2 बराबर ये बन जाएगा कितना 17 में से 8 घटेगा तो होता है 9 7 16 9 8 17। चलिए तो इसको हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2। सही है ना कि कहीं गलत है बे, देख लेते थोड़ा कहीं मिस्टेक है कहाँ। अच्छा ए भी माइनस है तो माइनस जुड़ जाएगा बे तो हो जाएगा क्या 8 और 7 15 के 5 हाथ में 1 और 4 और 1 5 4 1 5 1 6 होगा माइनस। चलिए आगे अगर ये गुना में है तो इस तरफ का भाग में हो जाएगा तो लिख देंगे n-1 बराबर माइनस का 65 और गुना ये पलट जाएगा तो 2 बटा में 5 से काटेंगे तो 13 बार में 13 दूना 26 तो n-1 बराबर 13 दूना 26। चलिए अब माइनस में तो उतर जाएगा प्लस में तो n बराबर माइनस का 26 और प्लस का 1 तो n बराबर हो जाएगा 25। यही आपका आंसर होगा। आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा, मेरे पास है तो हम अपना देख लेते हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा। आंसर तो उतना नहीं है बे, कहाँ गलती हो गया, कहाँ पर ही गलती हुई, आंसर नहीं मिले 65। अच्छा ए माइनस है, ए भी माइनस है मेरा तो ए भी हो जाएगा क्या माइनस से माइनस कट जाएगा तो 13 दूना 26 13 दूना 26 है 27 तो n का मान आ जाएगा 27। यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कितना है 6 नंबर। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद 150 है और क्यों है, यानी कि एक पद 150 है और क्यों है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया उसे लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या 6 का सॉल्यूशन। थोड़ा इंग्लिश झाड़ लेते हैं, हमको इंग्लिश आता है तब ना हम इंग्लिश बोलते हैं।
आप लोगों का आता तो आप लोग भी लिखिए। चलिए, तो इसमें है जो a बराबर है कितना, तो a बराबर है 11, d बराबर हो जाएगा 8 माइनस का 11, तो d का मान हो जाएगा 11 में से 8 घटेगा तो 8 माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और an का मान कितना दिया हुआ है देखिए, -150, -150, तो an के फॉर्मूला पर बना देंगे। तो लिखेंगे क्या, सूत्र से फॉर्मूला क्या है, an प्लस में n-1 इंटू डी। तो an का मान है माइनस का 150 बराबर a का मान है 11 प्लस -1 इंटू डी का मान कितना है -3। चलिए, प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, -150 -11 बराबर, और ये गुना में तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा, तो n-1 माइनस का 3, तो 0 1 था 1, 5 1 6 1 माइनस में, और ये गुना में है तो इधर का भाग में हो जाएगा माइनस का 3, तो 3 5 15, तो 116 नहीं कटेगा भाई, हैं कहीं गलती हो गई का है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा चलिए ऐसे हम कर सकते हैं। चलो एक स्टेप और ले लेते हैं, तो n-1, ये माइनस में तो इधर, अच्छा इसको काट देते हैं, माइनस में तो एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं n-1 बराबर 161 बटा में 3, माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, तो n बराबर 161 बटा में 3 प्लस में 1, कुछ नहीं तो 1, तो n का मान हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 1, और प्लस 1 से था 3, तो n बराबर हो जाएगा 3 1 4 6 1 बटा में 3, 3 5 15, तो 1 कहाँ कट रहे बे, नहीं करते हैं, तो इसका जो मान होगा ना यह नहीं होगा, लिखें क्या, इसका नहीं है, इसका मान नहीं है। चलिए, तब क्वेश्चन नंबर क्या है 7 ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर है 7, क्या है आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग बुक रख के तब पढ़िएगा। ये उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद है 73। क्या है उसका जो 11वां पद, 11 का रहा है ए प्लस में 10 डी होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे क्या, ए 11 बराबर होता है, ए 11 का मान कितना दिया हुआ है 38, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस में n-1 इंटू डी बराबर क्या ए 11, तो ए प्लस में n-1 और डी का मान, एक सेकेंड में ये हम क्या क्या लिख देते हैं, लिखेंगे ए प्लस में 10 डी बराबर ए 11, तो ए प्लस में 10 डी बराबर 11, ए 11 कितना है 38, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे।
चलिए आगे देखिए क्या गया है। तो 16वां पद क्या है 73। तो 16वां पद तो 16 तो ए प्लस में 15d बराबर हो जाएगा कितना 73। ये हो जाएगा समीकरण का है 2। कोई दिक्कत तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करें घटा देना है। तो लिखेंगे a प्लस में 15d बराबर 73। अब इसका मान हो जाएगा क्या a प्लस में 10d बराबर 38। माइनस और माइनस a से a कट जाएगा 15 में से 5 जाएगा 15 से 10 जाएगा तो 5d बराबर 1 दही 5 13 13 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 8 5 13। ये बन गया क्या 6 में से 3 जाएगा तो 3 भाग में सॉरी गुना में दिखा का भाग में 35 बटा में 5 से काटेंगे तो 7 बार में तो डी का मान हो जाएगा 7। अब समीकरण 2 में चाहे 1 में कोनो मान रखने पर लिखेंगे क्या समीकरण 1 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या है समीकरण a प्लस में 10d बराबर 38। तो a प्लस 10 38 का मान कितना सॉरी d का मान कितना है 7 बराबर 38। तो a प्लस में 7 दही के 70 बराबर 38। ये प्लस में तो उठाएगा माइनस में हो जाएगा a बराबर हो जाएगा क्या 38 माइनस का 17। तो a बराबर 10 में 60 जाएगा तो 2 ये बन जाएगा क्या है 7 सॉरी 6 में से 3 जाएगा तो 3। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ना। और कुछ क्या कर रहे हैं 31वां पद। तो 31वां पद कह रहा है तो a प्लस में 30d a प्लस में 30d माइनस 32 कहाँ से होगा माइनस 32 नहीं ठीक है माइनस क्या है माइनस सॉरी 31 है। चलिए तो माइनस 31 निकालना है ना। तो a 31 बराबर a प्लस में 30d। तो a 31 के मान कितना है हमको निकालना है ना। तो a का मान कितना है माइनस 32 और प्लस 30 और गुना में 7। तो a 31 और माइनस का 32 प्लस माइनस प्लस 210। तो a4 बराबर हो जाएगा 10 में से 2 घटेगा तो 8 ये बनेगा कितना 0 1 दाएं 5 बन गया कितना बन जाएगा। चलिए इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 178। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक एपी का 50 पद जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद कितना है 160। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि एक एपी में दिया हुआ 50 पद दिया हुआ है जिसका तीसरा पद है 12 और अंतिम पद है 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है।
चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो हल, क्वेश्चन नंबर कितना है 8। हल में लिखेंगे क्या, जो A3 बराबर लिखा है 12, A3 बराबर 12। तो A3 के हम लिख सकते हैं A प्लस में 2D बराबर 12, समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ 50 पद दिया हुआ है और कह रहा है जो अंतिम पद कितना है 106, तो 50 पर, तो A 50 बराबर 106, तो हम लिख सकते हैं A प्लस में 49D बराबर 106, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में है A प्लस में 2D बराबर 12, समीकरण 2 है A प्लस में 49D बराबर 106, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 49 में से 2 जाएगा तो माइनस का 47D बराबर, और जब 106 में से 12 घटेगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और बन गया क्या 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो लिख सकते हैं 47D बराबर 94, ये गुना में है तो इस तरफ का भाग में, तो 94 बटा में 47 हम अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो D का मान आ गया 2, D का मान 2 आ गया, माफ करना भाई साहब थोड़ा अथी हो गया था। चले आगे, अब क्या कहेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम D का मान रखने पर, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस में 2D बराबर 12, तो A प्लस में 2 है तो 2 और D का मान है 2 बराबर 12, तो A प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 12, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में, तो A बराबर 12 माइनस का 4, तो A का मान हो जाएगा मेरे भाई 12 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8, A का मान आ गया 8 और D का मान है यहाँ 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या यहाँ जो कह रहा है क्या, देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है 29वां पद ज्ञात करने के लिए, तो 29वां पद तो A प्लस में 28D। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लिखेंगे क्या, A 29 बराबर वाट, तो A 29 बराबर A प्लस में 28D, तो A का मान है कितना, A का मान 8 प्लस 28 और D का मान है 2, तो A 29 बराबर, तो A 29 बराबर 8 प्लस में 28 दूना होता है 56, तो A 29 बराबर हो जाएगा 8 है 6 14, 5 1 6, 8 है 6 14 के 4 हाथ में 5 1 6, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए तो मेरे भाई अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, जो दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए, बोला जा रहा है यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो
इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि कोई भी एपी है जिसका तीसरा पद कितना है 4 है और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 9, लिखेंगे सबसे पहले हल तो ए कितना है A3 बराबर 4, A3 बराबर 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस में 2D बराबर 4, सॉरी समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए और बोला जा रहा है जो A 9वें पद बराबर है -8, तो A9 बराबर -8, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस में 8D बराबर -8, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में है A प्लस में 2D बराबर 4, समीकरण 2 है A प्लस में 8D बराबर -8, यह माइनस 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 ये कट जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो -6D हो जाएगा बराबर माइनस, तो -8 में से -4 घटेगा, -8 में से अगर 4 घटता है तो हो जाएगा क्या -4। ओह सॉरी, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस ना होगा, सॉरी। चलिए 8 और 4 12, ये 6 गुना में तिधा का भाग में, तो D बराबर 12 बटा में 6 -6 से काटेंगे तो 2 बार में, तो D का मान आ गया -2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो D का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 कोनों में रखना, तो लिखेंगे क्या, जो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है, समीकरण लिखते A प्लस में 2D बराबर 4, A का मान कितना है पता नहीं, तो A प्लस में 2 और D का मान है -2 बराबर 4, तो A प्लस माइनस 2 दूना 4 बराबर 4, ये माइनस में तो उस तरफ जाएगा प्लस में, तो A बराबर 4 प्लस का 4, तो A का मान आ गया कितना 8, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। चलिए तब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले जो हम लिख लेते हैं, A बराबर कितना है 8 आया है और D बराबर -2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कौन सा पद, तो लिखेंगे कंची nवें पद का मान, nवें पद यानी कि nवें पद कौन सा पद शून्य कर रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, nवें पद शून्य होगा, nवें पद शून्य होगा, यानी कि an बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या, an बराबर A प्लस में n-1 इंटू D, इसका मान है 0 बराबर A का मान कितना है मेरा है, A का मान है 8 प्लस में n-1 इंटू D का मान है -2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे देखते हैं, तो 0 बराबर 8 प्लस में 2 में n से करोगे, अगर 2 से हम n में करते हैं तो हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, ये स्टेप छोड़ देते हैं। अगर ये प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में, तो लिख सकते हैं -8 बराबर n-1 इंटू 2, ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में हो जाएगा, तो -8 बटा में -2 बराबर n-1, माइनस से माइनस कटा 2 से काटेंगे तो 4 बार में, तो लिख सकते n-1 बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये माइनस में तो इस तरफ जाएगा प्लस में, तो n बराबर 4 प्लस में 1 यानी कि n के मान हो जाएगा 5। यही आपका आंसर होगा। तो लिख सकते हैं नीचे, अतः यह चूंकि पांचवें पद, कौन सा पद, तो पांचवें पद शून्य शून्य होगा, पांचवें पद शून्य होगा। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जो बोला जा रहा है, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वअंतर ज्ञात करें। यानी कि इसका सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए तो हम एनसीईआरटी के साइड में रखकर बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन है, 10वां। तो लिखेंगे हल, हल, अरे वो हर बैल वाला हल नहीं, हल लिखेंगे। जो A17 A17 जो है A10 प्लस में 7, 10 प्लस में 7 है ना, 7 है ना, हाँ 7 है, 10वें पद से 7 अधिक है, A प्लस में 7 है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लिख सकते हैं इसको, A17 को लिख सकते हैं A प्लस में 16D बराबर, और 10 को हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस में 9D और प्लस में 7, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको ई वाला जो पार्ट है इसको हम ऐसा ले आते हैं, तो जो प्लस में है सो माइनस में, तो लिख सकते हैं A प्लस में 16D और प्लस में तो इधर का माइनस में, ई प्लस में तो माइनस में बराबर 7, ई प्लस में माइनस कट जाएगा, 16 में से अगर 9 घटता है तो 7D बराबर 7, ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो D बराबर 7 बटा में 7, 7 से 7 कट जाएगा तो D का मान आ जाएगा 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तो मेरे भाई अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला जाए AP 3, 15, 17 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि इतना दिया हुआ है AP में, तो उसमें बोला है 54वें पद से 132 अधिक होगा। बहुत ये भी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड द्वारा यह क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा भी जाता है। चलिए तो हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, कौन सा क्वेश्चन है, 11, तो लिखेंगे 11 हल, हल। तो A बराबर दिया हुआ है 3, A बराबर 3, तो हम D बराबर लिख सकते हैं, D बराबर क्या, जो A1 इसको दे देते हैं A2 बराबर कितना 15, तो हम लिख सकते हैं A2 माइनस में A1, तो D बराबर हो जाएगा A2 का मान कितना है 15 माइनस का 3 यानी कि 12, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बोला जाए मेरा है A54 प्लस में 132, A54 प्लस में 132, तो A54 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 53D और प्लस में 132, प्लस में कितना 132, कोई दिक्कत नहीं। तो A का मान कितना है 3 प्लस 53 और गुना में 12 और प्लस में कितना 132, कोई दिक्कत नहीं। 3 है तो 3 प्लस में, चलिए 12 तिया 36 का 6 हाथ में कितना, 12 तिया 36 के 6 हाथ में 3 और 12 पचे 60, 60 है 3 63 प्लस में 132। अब सबको जोड़ दे तो हो जाएगा 6 और 2 8, 8 है 3 11, 11 का 1 हाथ में 1, अब हो जाएगा 3 और 3 6 1 7, 6 1 7। चलिए यहाँ तक इसका मान आ गया। अब हम आ गया यहाँ कौन सी बोला जा रहा है, जो
चलिए तो मेरे भाई यह एन का मान आ गया, एन भी ज्ञात किया जा रहा था। चलिए एन आ गया, एन जब आ गया तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, यानी कि सूत्र से। सूत्र क्या होता है, जो एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का मान है 771 इक्वल टू ए का मान है 3 प्लस एन का मान नहीं है, छोड़ देंगे, और डी का मान है मेरे भाई लल्लू लाल 12। ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा माइनस में, 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन बराबर 12। 11 में से अगर 7 घटता है तो हो जाएगा कितना, 11 में से अगर 3 घटता है तो हो जाएगा कितना, 8, 2 10 1 11 यानी कि 8। ये बन जाएगा कितना, 6 और ये 7 बराबर एन माइनस वन इंटू 12। 12 गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 768 बटा में 12 बराबर एन माइनस वन। अगर हम 12 से इसको काटते हैं तो 12 छक 72, 72 तो 4 तो 48, तो 12 चौका 48। तो हम लिख सकते हैं एन माइनस वन बराबर 64, और ये माइनस में है तो इस तरफ आकर प्लस में, तो एन बराबर 64 प्लस में 1, तो एन बराबर 64 1 65। कोई दिक्कत नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है जो दो समानांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी कि दो समानांतर श्रेणी है जिसका सर्वांतर क्या है, समान है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 100, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अगर 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो हम बनाते हैं। चलिए, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखेंगे सबसे पहले हल। तो हल में लिखेंगे क्या, जो हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, दो समानांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है यदि इसके 100वें पद, तो 100वें पद तो लिखेंगे क्या, पहले माना, नाना नहीं लिखना है, माना कि पहली सार्वआंतर क्या है, पहली अंतर एक समान है तो इसके 100वें पद का अंतर ज्ञात करें। तो पहली समांतर होगा मेरा है समांतर, पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी को या श्रेणी को हम कैपिटल ए कॉमा कैपिटल ए प्लस में डी या कैपिटल ए प्लस में 2D डॉट 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 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा, तथा लिखेंगे, तथास्तु, तथा दूसरा समांतर श्रेणी दिया हुआ है ना, इसके 1000वें पद का अंतर गया, तो दूसरा समांतर श्रेणी बराबर, इसको हम स्मॉल ए प्लस डी और ए प्लस 2D डॉट 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 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या, कैपिटल ए 100 माइनस स्मॉल ए 100 और बराबर कितना दिया हुआ है 100, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कैपिटल ए की जगह पर ए और प्लस में 99 डी, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या,
जो ए और ए प्लस में 99 डी बराबर हो जाएगा 100। ये ए है तो ए प्लस में 99 डी प्लस माइनस माइनस ए और प्लस माइनस माइनस 99 डी बराबर हो जाएगा 100। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, हम लिख सकते हैं ए माइनस का ए बराबर 100। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं समीकरण ए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लिखेंगे अब 1000वां पद ना निकालना है तो लिखेंगे क्या, ए 1000 माइनस में ए 1000। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लिख सकते हैं ए 1000 को लिख सकते हैं ए प्लस में 9 9 9 और डी माइनस ए प्लस में 1 2 और 3 को 9 और डी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बराबर हम यहाँ क्या 100 लिख सकते हैं। किससे, तो समीकरण 1 से। यहाँ भी बराबर 100 लिख सकते हैं। किससे, तो समीकरण 1 से। कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे ए प्लस में 9 से 99 डी प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस 1 2 और 3 को डी बराबर 100। ये माइनस प्लस में माइनस में कट जाएगा तो ए माइनस का ए बराबर 100। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो 1000वें पद का अंतर 100 है तो लिख देंगे अतः 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, 100 होगा। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 3 अंकों, अरे हवा हमसे दुश्मनी है काबे, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। यानी कि 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। तो 3 अंकों वाली अगर, तो 3 अंकों वाली कितना होगा 1000। 1000 तक कितनी संख्या है जो हमें 7 से विभाजित होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम बनाते हैं, आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 13। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले लिखेंगे हल। तो लिखेंगे क्या, 7 से विभाजित होने वाली संख्या की सूची। कोई दिक्कत नहीं। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या 3 अंक वाली, तो हो जाएगा क्या, तो लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं, 105 7 21, हाँ 105 कर जाएगा। तो लिखेंगे 105 और इसमें है ना जो 7 जोड़े चल जाए तो 112 119 और ऐसे डॉट 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 करके 9 से 94 तक। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो ऐसे करिए, जो 1000 है ना, 1000 में 7 से भाग दीजिए और जो शेष वाला आएगा वो 1000 में से घटा दीजिए, अंतिम वाला अंक आ जाएगा। तो लिखिए, तो लिखेंगे क्या, ए बराबर कितना 105, तो डी बराबर हो जाएगा 112 माइनस में 105, तो हो जाएगा कितना, 112 में से 105 घटेगा तो 7, और ए एन बराबर हो जाएगा कितना 9 9 और 4। तो हम लिखेंगे सूत्र से, कोई दिक्कत नहीं। तो सूत्र से लिखेंगे क्या, तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 994 बराबर ए का मान है 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 7। प्लस में तो इस तरफ का माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो इस तरफ का माइनस में,
तो 94 माइनस में 105 बराबर n-1 इंटू 7। तो देखिए 14 में से 9 जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, तो हो जाएगा कितना 9, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 8। तो n-1 इंटू 7, 7 गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम कितना 8 8 और 9, 8 8 और 9 बटा में 7 बराबर n-1। चलिए इधर हम बना देते हैं ताकि आपको आसान हो। चलिए अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7 तो बन जाएगा 18, 7 दूना 14, तो 4 7 7 49, इनकी 127। तो लिख सकते हैं n-1 बराबर 127। कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस में है तो इस तरफ आकर प्लस में, तो n बराबर 127 और प्लस में 1, तो n बराबर हम लिख सकते हैं 128। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर हम 14 देख रहे हैं। बोला जा रहा है 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 से 4 के कितने गण 4 से 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, ये ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, हमको आप क्वेश्चन देख लिए, एनसीईआरटी को साइड में रखें और बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 14, अभी हम नहीं ना बोले हैं। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले हल। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कितना कह रहा है 10 से 250, 4 से 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा। तो लिखेंगे क्या 12 और इसी में 4 जोड़ दो, 12 4 16, फिर इसी में 16 4 20 और डॉट 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 कितना तक जाना है 250। तो 250 तक क्या, तो इसमें क्या करें 4 से भाग दीजिए, जो शेष पर रहेगा वो हटा दीजिए। तो अगर हम करेंगे तो हो जाएगा कितना 248। कोई दिक्कत नहीं। तो ए का मान है मेरे भाई 12, डी का मान हो जाएगा 16 माइनस का 12 बराबर 4 और एन का मान हो जाएगा 248। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे सूत्र से, कौन चीज़ से, तो सूत्र से, सूत्र बराबर होता है क्या, जो ए एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। तो एन का मान है 248, तो लिखेंगे 248 बड़ा ए का मान है 12 प्लस में एन का मान है नहीं दिया है -1 और डी का मान कितना है 4। 12 प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 248 माइनस का 12 बराबर n-1 इंटू 4। देखिए अगर 8 में से अगर 2 घटता है तो हो जाएगा कितना 6, ये बन जाएगा कितना 4 में से अगर 1 घटता है तो हो जाएगा 3 और 1 बराबर n-1 इंटू 4। प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में, सॉरी गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो 136 बराबर n-1 इंटू 4। 4 से करेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 1 4 चौका 16। तो लिख सकते हैं n-1 बराबर कितना 34। ये माइनस में है तो इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर 34 प्लस में 1, तो n का मान हो जाएगा कितना 35। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो बोला जा रहा है, समझ है ना। चलिए आगे पर, चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो n के किस मान के लिए 2 समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, यानी कि n का कौन सा मान ज्ञात करना है। n का कौन सा मान है जो दोनों समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है। पहला समानांतर श्रेणी है 63 65 और 67, दूसरा है 3 10 और 17। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 15।
सबसे पहले लिखेंगे हल, हल कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी कितना है 63, 65 और 67। तो लिखेंगे माना पहला समानांतर श्रेणी बराबर समानांतर श्रेणी बराबर। तो पहला समानांतर श्रेणी कितना है 63 और 65 और 67, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ए हो जाएगा कितना 63 और डी हो जाएगा मेरा भाई 65 माइनस का 63, तो डी हो जाएगा कितना 65 में से 63 हो जाएगा तो 2, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलेंगे हम सूत्र से, लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र से होता है क्या ए एन बराबर, लिखेंगे सूत्र कहता है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखेंगे क्या जो ए का मान कितना है 63 प्लस एन का मान नहीं दिया हो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं 1 और डी का मान 2 है। तो लिखेंगे 63 प्लस 2 में एन से करेंगे तो 2n प्लस माइनस माइनस 2 में 2 से तो 2, 2 में 1 से करेंगे तो 2। अब देखिए 63 में से 2 घटेगा तो 61 और प्लस में 2n, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे हम देखते हैं। अब इसको समीकरण 1 मान लें, चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं इसको समीकरण कितना 1। अब दूसरा से तो लिखेंगे तथा दूसरा समानांतर श्रेणी, दूसरा समानांतर श्रेणी कितना है, दूसरा समानांतर श्रेणी सॉरी कितना 3 है 10 है और 17, यही ना। तो इसमें ए बराबर हो जाएगा कितना 3 और डी बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 3, यानी कि डी का मान हो जाएगा मेरा 7, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी हम क्या सूत्र से चलेंगे, तो लिखेंगे सूत्र से होता है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 7, तो हो जाएगा 3 और प्लस 7n माइनस का 7, तो 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 प्लस में 7n, इसको समीकरण क्या 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। चलिए तब समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे क्या जो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना आया था, समीकरण 1 है जो 61 प्लस में 2n बराबर, समीकरण 2 क्या था, तो समीकरण 2 था, एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं। चलिए तो समीकरण 2 था माइनस का 4 और प्लस में 7n, माइनस में तो इस तरफ आएगा प्लस में, जो प्लस में है तो उस तरफ जाएगा माइनस में। तो हम लिख सकते हैं 65 बराबर माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, और 7 में से 2 घटेगा तो 5n, तो लिख सकते हैं 5n बराबर 65। ये गुना में है तो इस तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। कितना गर्मी है रे, है गर्मी, चलिए बहुत गर्मी है। चलिए तो ये हो जाएगा n बराबर 65 बटा में 5 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना n बराबर 13, 13 पचे 65। तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गएंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ऐसा ही यानी कि
देखिए लगभग 11 नंबर क्वेश्चन जैसे समान है, इसमें बोला जाए सेम वही सही बात। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर है 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे क्या, जो A3 बराबर दिया हुआ है 16, तो A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं जो A प्लस में 2D और बराबर 16, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, अब A कितना दिया था, A 7वां पद से 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि A7, तो A7 बराबर A5 प्लस 12, कोई दिक्कत नहीं। अब A7 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस में 6D बराबर A प्लस में 4D और प्लस में 12। देखिए प्लस में इस तरफ आकर माइनस में तो हम ले आते हैं, तो लिखेंगे क्या, जो A प्लस में 6D माइनस में A प्लस में तो इधर का 4D अब बराबर हो जाएगा मेरा है 12। तो A से A कट जाएगा, 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2D अब बराबर 12, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हो जाएगा मेरा है जो ये गुना में है तो इस तरफ आगे भाग 2 से काटेंगे तो 6 बार में, तो D बराबर हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक है समीकरण और समीकरण 1 में हम D का मान रखने पर, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में D का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण ये है A प्लस में 2D बराबर 16, कोई दिक्कत नहीं। तो A प्लस में 2 और D का मान कितना है 6 बराबर 16, तो A प्लस में 6 दूना 12 बराबर 16, प्लस में तो उस तरफ जाएगा माइनस में, तो A बराबर 16 माइनस का 12, तो A बराबर 16 में से 12 जाएगा तो 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसका जो AP होगा, यानी कि लिख सकते हैं चूँकि A बराबर 4 कमा D बराबर हो जाएगा 6, इसका जो AP होगा, AP वाला जो सूची होगा वो होगा 4, 10, 16, 22 ऐसे डॉट होगा, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, जो AP 3, 8, 13 और 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें, यानी कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें A का मान हो जाएगा 3 और D का मान 8 में से 3 घटेगा तो कितना 5, और AN का मान हो जाएगा 253 और 20वां पद ज्ञात कर लेंगे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। क्या है दिया हुआ, जो कितना नंबर क्वेश्चन कितना है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 17। हल A बराबर 3, D बराबर 8 माइनस 3 यानी कि 5, D बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सेकेंड, ऐसे नहीं होगा मेरा भाई, पहले AP लिख लेते हैं। लिखेंगे AP बराबर कितना दिया हुआ है 3, 8, 13 और डॉट 253। अब क्या करेंगे, जो उस तरीके से नहीं बनेगा, इसको उलटने पर, तो लिखेंगे उलटने पर, तो उलटनेंगे तो ये हो जाएगा 253 डॉट और क्या हो जाएगा 13, 8, 3।
तो ये हो जाएगा A1 का मान, ये हो जाएगा A1 का मान। तो लिखेंगे A1 सॉरी A बराबर 253, A बराबर 253 और ये हो जाएगा D का मान। तो D हो जाएगा कितना 8 होगा, D बराबर हो जाएगा 8 माइनस का 13। तो D का मान हो जाएगा 8/13 माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो कैमा पद निकालना है, तो 20वां पद तो निकालना है 20वें पद ज्ञात करने के लिए। तो 20वां पद तो A20 पर हम लिख सकते हैं A प्लस में 19D। तो A का मान कितना है 253 प्लस 19 और गुना D का मान है माइनस का 5। तो 253 प्लस माइनस 19 बचे 95, 13 में से 5 घटेगा तो 8/13 8 और ये बन जाएगा 4, 1 दही 5 चले बन गए 14, 14 में से 9 घटे तो 9/14 आई हो जाएगा 1। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, जो किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6ठे और 10वें पद का योग 44 है। मान लो कोई भी एपी है जिसका जो चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24 है और 6ठे और 10वें पद का योग कितना है 44 है। ये 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछने जाता है। चलिए तो हम आप बनाते हैं, एनसीईआरटी को हम साइड में रख के और बनाते हैं। सबसे पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। चलिए तो मेरा है क्वेश्चन नंबर 18 तो लिखेंगे क्या, माना प्रथम पद बराबर A, दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, दूसरा पद या सार्वंतर, दूसरा नहीं सार्वंतर, अंतर पद बराबर D, सार्वंतर को D से लिखते हैं। चलिए तो इसमें बोला जा रहा है जो चौथे पद तो A4 प्लस में A8 बराबर 24। तो A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 3D, इसको हम लिख सकते हैं A और प्लस में 7D बराबर 24, कोई दिक्कत नहीं। A और A हो जाएगा 2A प्लस में 7 और 3 10D बराबर 24। ये दोनों में से हम 2 अगर कॉमन लेते हैं तो A प्लस में 5D हो जाएगा बराबर 24। तो ये गुना में तो इस तरफ आएगा भाग में, तो A प्लस में 5D बराबर 24/2, 2 से अगर काटते हैं तो 12। तो A प्लस में 5D बराबर 12, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, A6 प्लस में 10 बराबर 44। चलिए तो मेरे भाई आप देखते हैं आगे दूसरा कोटेशन या कथन लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है जो A6 प्लस में A कितना है A10 बराबर 44। तो A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 5D, अच्छा बहे इसी से बहे के बहेला पुरवैया, बहुत अच्छा गाना। A प्लस में 9D बराबर 44, A आए तो 2A प्लस में 9/14D बराबर 44, 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस में 7D बराबर 44, गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में हो जाएगा। तो A प्लस में 7D बराबर 44/2, 2 से काटेंगे तो 22। तो A प्लस में 7D
7D बराबर 22, ये हो जाएगा समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जब कोई दिक्कत नहीं तो आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे मेरे भाई, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस में 5d बराबर 12, और समीकरण 2 है a प्लस में 7d बराबर 22। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस में तो माइनस माइनस माइनस, ये से ये कट जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो माइनस का 2, और ये हो जाएगा माइनस, पहले लगा देते हैं, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, और 2 गुना में तो इस तरफ आएगा भाग में, तो d बराबर 10 बटा में 2, d से 2 से काटेंगे तो 5 आए, यानी कि d का मान 5 आ गए। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 कोनों में हम d का मान रख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस में 5d बराबर 12, तो a प्लस में 5 इंटू 5 बराबर 12, तो हो जाएगा क्या, a प्लस में 25 बराबर 12, प्लस में तो उस तरफ जाएगा माइनस में, तो a बराबर 12 माइनस का 25, तो a बराबर 5 में से 2 घटेगा तो 3, और 1 में से 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि माइनस का 13। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो हम a का माना गया, d का माना गया, तो अब हम क्या बोला जा रहा है यहाँ, एक बार देखें, जो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो AP का प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम AP में ऐसे लिख सकते हैं, पहला क्या, a प्लस d a प्लस 2d। कोई दिक्कत नहीं। a का मान कितना है, माइनस का 13, तो लिखेंगे माइनस का 13, a का मान है माइनस का 13 प्लस कितना है, d का मान 5 है, 5, इसको लिखेंगे माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5, तो लिख देंगे माइनस का 13, 13 में से 5 घटेगा तो 8 5 13, 8, ये हो जाएगा 13, 13 में से, चलिए एक स्टेप लेते हैं, 13 यहाँ माइनस होगा मेरा, 5 दूना 10 प्लस में 10, तो हो जाएगा माइनस का 13 माइनस का 8, और 13 में से 10 घटेगा तो माइनस का 3। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर कितने 19 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जाए मेरे भाई, जो सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कर्ज आरंभ किया, यानी कि 5,000 रुपये पर मासिक वेतन आरंभ किया। आगे कह रहा है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि प्रत्येक वर्ष कितना वृद्धि हुआ है, तो 200 रुपया वृद्धि हो रहा है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है n का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि किस वर्ष में जो है ना, यानी कि 7,000 हो जाएगा। 7 जो हज़ार जो है वो हो जाएगा मेरा an के मान। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो लिखेंगे सबसे पहले हल कौन सा व्यक्ति है, तो सुब्बा राव है, तो लिखेंगे सुब्बा राव के राशि का क्रम, तो लिखेंगे सुब्बा राव है, हाँ राव, सुब्बा राव
के राशि का श्रेणी क्रम। तो देखिए पहला जो देता है वो कितना देता है 5,000, उसके बाद 200 रुपये प्रत्येक साल बढ़ जाता है, उसके बाद हो जाएगा 5200, उसके बाद हो जाएगा 5400 और डॉट 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 ऐसे करते करते कितना 7,000। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, जो ए बराबर हो जाएगा कितना 5,000 और डी बराबर हो जाएगा 5200 माइनस का 5,000, तो डी बराबर हो जाएगा कितना 200। कोई दिक्कत नहीं। और ए एन बराबर हो जाएगा 7,000 और यहाँ एन का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लिखेंगे सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 7,000 बराबर ए का मान कितना है 5,000 प्लस एन का मान नहीं है प्लस इंटू डी का मान कितना है 200। 5 प्लस में तो इधर का माइनस में, तो 7,000 माइनस का 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में से 5,000 घटेगा तो 2,000 और ये गुना में है तो इस तरफ का भाग में बराबर एन माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 0 से 2 से काटेंगे तो 10 बार में, यानी कि एन माइनस 1 बराबर कितना 10। ये माइनस में है तो इस तरफ आका प्लस में, तो एन बराबर 10 और प्लस 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 10 1 11, यानी कि 11 वर्ष में कितना 7,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः नीचे से, अतः बेचारा सुब्बाराव, अतः सुब्बाराव की राशि का रकम 11 वर्षों में 7,000 हो जाएगा। चलिए अगला और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। बोला जा रहा है रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपये हाँ नहीं होना चाहिए, अभी वहाँ वाला बनाए थे तो 50 रुपये नहीं था, 5 यानी कि 5 रुपये रख कर बनाना होगा तो आंसर आएगा। अगर 5 रुपये रख कर नहीं बनाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, यानी कि 50 रुपये पे आंसर आपका नहीं मिलता है। हम 5 रुपये रख कर बनाएंगे, आप लोग अपना 50 रुपये रख कर बना दें। 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ती है। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करने के, तो एन ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, मगर प्रयास करते हम अच्छे से बनाने का। आप लोग देख लीजिएगा अपना बुक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे रामकली द्वारा बचत राशि का श्रेणी। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहला बार जो है कितना देता है 5, उसके बाद दे रहा है यानी कि बचत हो रहा है कितना 1.75, तो 5 में 1.7 जोड़ेंगे तो 6.75। अब 6 में हम 1.7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि 1.75 अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 8.8 इनकी 8.5 होगा 8.5 डॉट ऐसे ही करके, तो ये हो जाएगा कितना 20
6.75, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 5 और d बराबर 6.75 में से 5 घटाना। 6.75 में से कितना 5 घटाना होगा। तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ दशमलव बाद का 0 हम दे सकते हैं। तब 5 में से 0 जाएगा तो 5, इवन 7 में से 0 जाएगा तो 7, 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी कि 1.75। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि डी का मान आ गया। और 20.75 जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरे भाई ए एन का मान। तो लिखेंगे क्या, ए एन बराबर 20.75। तो हम सूत्र क्या है, जो ए एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 20.75 बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस n का मान नहीं है और डी का मान 1.75। कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा। तो लिखेंगे क्या 20.75 माइनस 5 बराबर n-1 इंटू 1.75। देखिए यहाँ 2 अंक है तो यहाँ हम दशमलव का 2 अंक दे सकते, इसमें कोई बात नहीं है। अब देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5, 7 में से 0 जाएगा तो 7 और 20 में से 5 घटेगा तो 15 बराबर n-1 इंटू 1.75। ये गुना में है तो इस तरफ आगे हो जाएगा भाग में। तो हम लिख सकते हैं 15.75 बटा में 1.75 बराबर n-1। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक और दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक। अगर हम इसको अगर दशमलव उड़ा देते हैं तो हो जाएगा 175 और 15 75। इसको अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा कितना 9 बार में। तो n-1 बराबर 9, ये माइनस में है तो इस तरफ आएगा प्लस में। तो n बराबर 9 प्लस 1, तो n बराबर 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए तो आप सबसे मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, जो एक्सरसाइज है 5.3। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।